रिसेंटली आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट ये प्रोविजन रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको अधिकार है कि आप ऑफिस आवर्स के बाद अपने बॉस के, उसके काम के कोई भी फोन कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह बड़े आराम से इग्नोर कर दीजिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद काम करें, या अगर आपने किसी भी इस टाइप की कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया तो आपके अगेंस्ट कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगा। और इसी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चालू हुआ कि क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है, क्या यहां पर भी ऐसा करा जाना चाहिए। और लोगों ने इसके ऊपर अपने अपने जो असेसमेंट हैं, जो उनके व्यूज हैं, वो देने शुरू किए। तो इंडिया में एक तो बात यह आई कि कभी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। आप मना करो काम करने का, आपके रिप्लेसमेंट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन अगर इस बात को हटा दें तो ये मेंटल हेल्थ के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या काम का टाइम फिक्स होना चाहिए और क्या उसके बाद कोई भी काम की रिक्वेस्ट को इग्नोर करना सही होना चाहिए। शुड वी बी अलाउड टू डिस्कनेक्ट एंड दैट टू विदाउट गिल्ट एंड विदाउट एनी रिपरकशन। ये होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि राइट टू फोकस या राइट टू योर एब्सोल्यूट अटेंशन। हमने ये बात तो करी कि काम के टाइम के बाद हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन जरा ये बताइए, क्या काम के टाइम पर आप 100% डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ काम कर रहे हैं? क्या एम्प्लॉयर जो है उसका ये राइट नहीं है कि जब तक आप वहां पर हैं तब तक आप होल सोल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वर्क पे ध्यान दें? देखिए, ब्रेक लेना एक अच्छी बात है। काम कर रहे हैं, काम में ब्रेक लीजिए, लेकिन काम करते समय अगर हम कहीं और भटक रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा है, तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। ये स्टूडेंट्स में भी देखी जाती है, ये वर्क प्लेस में भी देखी जाती है, और इससे प्रॉब्लम ये है, काम जो है ना वो इनडेफिनेटली खिंचता जाता है। अगर राइट टू डिस्कनेक्ट की बात करें तो हमारे को इसके जो दूसरा पहलू है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। राइट टू कनेक्ट कंप्लीटली। हर जने को, जो आपका एम्प्लॉयर है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऐसा सेटअप है जिसमें आप एंगेज्ड हैं, या आपका खुद का ही बिजनेस क्यों ना हो, आपको हर जगह राइट टू फुल डेडिकेशन ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग जब मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, हमारा दिमाग यहां भी है काम में, साथ में कहीं और भी है, तो क्या होता है ना, काम अपने आप खिंचने लगता है। जिस चीज को हम कम समय में पूरा कर सकते थे वो चीज ऑटोमेटिकली लंबी खिंचती जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो काम एक टाइम तक फिनिश हो सकता था या हो जाना चाहिए था, वो तब तक फिनिश नहीं होता। और इसलिए कई बार इंडियन कंपनीज में कल्चर देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा लंबे वर्किंग आवर्स रखे जाते हैं। अपने आप में ये भी डेंजरस है और पॉइंटलेस भी है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी टेपर डाउन हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपने डेजिग्नेटेड टाइम में अपना काम नहीं करते, वो टाइम कहीं और कंपनसेट करना पड़ता है, और इसीलिए वर्किंग आवर्स खिंच जाते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल्कुल आना चाहिए। इंडिया के लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। और वैसे भी इंडिया में जो इस समय मेंटल हेल्थ का हाल है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हों, सभी को ये प्रॉब्लम है। स्पेशली ये जो हसल कल्चर शुरू हो गया है, स्टार्टअप्स ने इसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है कि आप एंडलेसली काम करें, ये भी खत्म होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और काम शुरू होना चाहिए। आप जब जो काम कर रहे हैं सिंगल माइंडेडली केवल वही काम करें, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखें, और साथ ही साथ माइंड को फोकस करने पे भी ध्यान दें। अगर हम अपने जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उनको एक्चुअली प्रोडक्टिव बना लेंगे तो आप देखेंगे ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है वो दिन दूर नहीं जब हम इसको भी इंजॉय कर पाएंगे।